Hello students. Should wizard hurt? Should wizard hit mommy? ये जो चैप्टर है उसका हमने जो लास्ट वीडियो हमने एंड किया था उसमें हमने ये देख लिया था कि जो स्कंक है, जो स्टिंकी स्कंक है, उसको रोजेज़ की जो स्मेल है वो विज़ार्ड ने अपने मैजिक वांड के मैजिक स्पेल से, जादू से जो है वो प्रोवाइड कर दी थी। अच्छा, अब इसके आगे क्या होता है देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। यस, और रोज़ेज़ की जब उसे खुशबू मिल गई तो देखिए आगे जो की जो रिएक्शन है क्या होती है। यस गुड, जो सैड स्मगली। स्मगली स्मगली मीन्स पूरे जोश के साथ, ठीक है, पूरे जोश के साथ जो ने कहा यस गुड, अरे बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ उसके साथ, तो कि उसको रोजेज़ की स्मेल मिल गई। Jack fixed her with a trance-like gaze and chanted in the wizard's elderly, irritable voice. Abracadabra, hocus poo, Roger skunk, how do you do? Roses, roses, pull and ear, Roger skunk, you never fear, bingo. देखिए इसमें क्या होता है यहाँ पर कि जो है जैक फिक्स्ड हर विद अ ट्रांस लाइक गेज। अच्छा, अब जैक जो है देखिए एक्टिंग कर रहा था, जैसे हमने प्रीवियस आपके जो है पीपीटी में देखा था कि विजार्ड की एक्टिंग बड़ी अच्छी करता था। जो जैक है, जो फादर है, विजार्ड की एक्टिंग बड़ी अच्छी करता था। तो देखिए उसी एक्टिंग में वो कैसे कर रहे हैं, जैक फिक्स्ड हर विद अ ट्रांस लाइक गेज। जो जैक है उनकी जो गेज़ है, जो उनकी नज़र है, देखने का जो तरीका है, वो बिल्कुल उन्होंने ट्रांस लाइक कर लिया। ट्रांस लाइक का मतलब है बिल्कुल इस तरीके से हो गए जैसे कि जो है उनको अब नींद आने वाली है, बेहोशी आने वाली है। आप कह सकते हैं कि आप सोचिए कि जिस तरीके से हम मूवीज़ में देखते हैं, आपके जो टीवी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें देखते हैं कि जब कोई मैजिशियन अपना मैजिक स्पेल कर रहा होता है तो उसकी जो गेज़ है, जो नज़र है, वो कुछ ट्रांस लाइक हो जाती है, इस तरीके से होती है कि उसको अब बेहोशी आई, अब बेहोशी आई। तो ट्रांस लाइक गेज़ करके अपनी बिटिया को देखा उसने, क्योंकि वो एक्टिंग कर रहा था, एंड चैंटेड, और चैंट किया। चैंट का मतलब मंत्र के रूप में बोला। क्या बोला? इन द विजार्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस, और अपनी जो वॉइस है उसको विजार्ड की जो एल्डरली इरिटेबल जो वॉइस है उसकी तरह कर ली। और क्या बोला, कौन सा जो है चैंट बोला, कौन सा मंत्र बोला? आब्राकाडाब्री होकस पू रोजर स्कंक हाउ डू यू डू, रोजेस बोसिस पुल एंड ईयर्स रोजर स्कंक यू नेवर फियर। और ऐसा बोलने के बाद उसने कहा बिंगो। बिंगो का मतलब जैसे हम जानते हैं ना कि जो मैजिशियन है वो अपना मंत्र बोल के लास्ट में बोलते हैं छू छू मंत्र, तो इस तरीके से ये बिंगो उसने बोला, यानी कि अपना जादू अब जो है असर होना चाहिए, तो उसने बिंगो जैसे ही बोला। अब क्या हुआ देखिए, बिंगो बोलते ही ही paused as a rapt expression widened out from his daughter's nostrils। देखिए जो है जैक बड़ी मेहनत कर रहा है कि उस स्टोरी को काफ़ी लिविंग बनाई जाए, काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाई जाए, और इसी के चलते हुए जो ये मंत्र बोल रहा था, जो बिंगो तक एंड हुआ है, उसका असर देखिए क्या होता है जो के ऊपर, उसकी बिटिया के ऊपर। ही पॉज्ड एज अ रैप्ड एक्सप्रेशन वाइडेंड आउट फ्रॉम हिज डॉटर्स नोस्ट्रिल्स। यहाँ डॉटर कौन है? जो। उसके जो नोस्ट्रिल्स हैं वो वाइडन हो गए। वाइडन हो गए मतलब जो सरप्राइज के अंदर जो रैप्ड एक्सप्रेशन का मतलब वेरी सरप्राइज्ड, रैप्ड एक्सप्रेशन का मतलब टोटली स्पेल बाउंड। जादू जब काम करता है तो उसको हम रैप्ड एक्सप्रेशन कहते हैं। तो बिल्कुल स्पेल बाउंड होकर बहुत ही ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं वो उसमें डूब गई थी, और उस रैप्ड एक्सप्रेशन के कारण जो उसके नोस्ट्रिल्स हैं वो वाइडन्ड हो गए थे, थोड़े चौड़े हो गए थे। और देखिए क्या क्या बॉडी लैंग्वेज जो है हमें पता चलता है रैप्ड एक्सप्रेशन से रिलेटेड। वाइड नोस्ट्रिल्स हो गए, ठीक है, वाइड नोस्ट्रिल्स हो गए, आईब्रोज जो है वो अप हो गई, ऊपर हो गई, और जो लोअर लिप है वो डाउन हो गया। इन अ वाइड नोइजलेस ग्रीन, और उसने जो है जो ने एक ग्रीन दी। ग्रीन का मतलब एक आप कह सकते हैं दांतों को दिखाने वाली हंसी दी। वाइड थी वो हंसी और नॉइजलेस थी, आवाज़ नहीं निकली। एन एक्सप्रेशन इन विच जैक वॉज स्टार्टल्ड, और वो एक ऐसा एक्सप्रेशन था जो ऐसी नज़र आ रही थी उस एक्सप्रेशन में, विच जैक वॉज स्टार्टल्ड, जिसको देखकर कि जैक भी स्टार्टल हो गया, चौंक गया, क्योंकि वो किससे जो है उसको रिसेम्बलेंस मिल रही थी, किससे वो एक जैसा लग रहा था। टू रिकॉग्नाइज हिज वाइफ फीलिंग प्लेजर एट कॉकटेल पार्टीज़,
और उसने उसमें अपनी वाइफ को रिकॉग्नाइज़ किया, अपनी पत्नी को रिकॉग्नाइज़ किया, जो कि कॉकटेल पार्टीज़ के दौरान, शराब की जो पार्टीज़ होती हैं उसके दौरान जो है वो शराब के कारण जो प्लेज़र मिलता है उसका जब फ़ीन करती थी, मतलब प्रिटेंड करती थी, जब दिखावा करती थी, नाटक करती थी कि हाँ देखो मेरे को जो है कॉकटेल पार्टी के अंदर जो है शराब की दावतों में जो है प्लेज़र आ रहा है, आता नहीं था एक्चुअली, लेकिन वो फ़ीन करती थी, उसको प्रिटेंड करती थी, उसको करने का वो नाटक करती थी। और ऐसा जब नाटक करती थी तो बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन जो है सेम बनता था। तो इसको देखकर जो है जैक स्टार्टल हो गया कि अरे वाह, माँ बेटी का एक्सप्रेशन दोनों का एक जैसा है, बिल्कुल जो बिटिया जो डॉटर है वो एक्सप्रेशन दे रही है कॉकटेल पार्टीज़ के अंदर उसकी मदर का हुआ करता था। अच्छा, अब क्या होता है देखिए, एंड ऑल ऑफ अ सडन ही विस्पर्ड, और एंड ऑल ऑफ अ सडन ही विस्पर्ड। अच्छा, अब देखिए जैक जो है कहानी स्टार्ट रखते हैं और वो क्या कहते हैं, उसने धीरे से कहा जैक ने, एंड ऑल ऑफ अ सडन, और अचानक क्या होता है, द होल इनसाइड ऑफ द विजार्ड्स हाउस वॉज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेज़। अच्छा, अब देखिए जादू का असर हो गया और क्या होता है कि सारा का सारा जो घर है, द होल इनसाइड ऑफ द विजार्ड्स हाउस वॉज फुल ऑफ रोजेज़, पूरा का पूरा जो घर है वो रोजेज़ की खुशबू से भर जाता है। ओके, रोजेज़। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर शुरू होता है, यहाँ से देखें, यहाँ तक तो एंड हुआ जैक का डायलॉग। अब यहाँ से देखिए होता है रोजेज़, अरे रोज़ की खुशबू, रोजर फिश क्राइड। अच्छा, रोजर फिश चीख के बोली। अब देखिए यहाँ पर ये जो डायलॉग है ये जैक का है। जैक जो है, जैक यहाँ पर जो है कहानी की जो आप कह सकते हैं कहानी के अंदर गलती कर गया है, उसने रोजर स्कंक की जगह रोजर फिश कह दिया है। ठीक है, रोजेज़, रोजर फिश क्राइड। ठीक है, जैक ने कहा वो जो रोजर फिश है वो चिल्लाई, जोर से चिल्लाई, रोजेज़, अरे वाह, फूलों की खुशबू। एंड द विजार्ड सैड वेरी क्रैंकी, और विजार्ड ने जो है बड़ी क्रैंकी तरीके से, बड़े जो है चालाकी से उससे कहा, दैट विल बी 7 पेनीज़, रोजेज़ तो तुमको मिल गए हैं, खुशबू तो तुमको मिल गए हैं, लेकिन ध्यान रखना, दैट विल बी 7 पेनीज़, 7 पेनीज़ लगेंगे खर्चे के। ठीक है, 7 सिक्के लगेंगे। डैडी वॉट। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ये जो डैडी है ये गुस्से के साथ जो कह रही है, और इस डैडी का आंसर मिलता है डैडी के, व्हाट, क्या हुआ, क्या हुआ, रोजर स्कंक, यू सेड रोजर फिश। ठीक है, क्या कहा जो ने, क्या कहा, रोजर स्कंक है पापा, आपने तो रोजर फिश कह दिया। यस स्कंक, अरे हाँ हाँ गलती हो गई, बिल्कुल स्कंक है। यू सेड रोजर फिश, वॉजंट दैट सिली। अब देखिए यहाँ पर जो है जो का जो एटीट्यूड है वो एटीट्यूड क्या है, because Joe is here a growing child, and she is experiencing the reality phase, इसलिए अब वो जो है बनी बनाई बातों पर सवाल उठाने लग गई है। ठीक है, अब आप कह सकते हैं मॉरलिटी वर्सेस रियलिटी जो है वो अब वो क्रिएट हो रही है कंडीशन कि जो है वो मॉरलिटी को माने, मतलब जो मम्मी पापा समझा रहे हैं, जो लेसन दे रहे हैं उसको वो माने, या रियलिटी को माने, या रियलिटी को जाने। ठीक है, रियलिटी को जानने की कोशिश वो कर रही है। डन, तो ये जो है रियलिटी वर्सेस मॉरलिटी, ये क्वेश्चन लगातार चलेगा। यस स्कंक, यू सेड रोजर फिश वॉजंट दैट सिली। अब बिटिया कहती है, जो कहती है, यू सेड रोजर फिश वॉजंट दैट सिली, क्या आपसे गलती नहीं हो गई, वॉजंट दैट सिली, क्या वास्तव में गलती नहीं हो गई। अच्छा, अब देखिए क्या कहते हैं, अब फादर को जो है आफ्टर ऑल मानना पड़ा कि हाँ भाई गलती हो गई। देखिए किस तरीके से माना है उन्होंने, यस, वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी, बहुत बड़ी गलती हो गई, वेरी सिली ऑफ योर पुअर स्टूपिड ओल्ड डैडी, तुम्हारे ओल्ड डैडी से बड़ी स्टूपिडिटी हो गई है, बड़ी गलती हो गई है, ये जैक मान गया है। वेयर वॉज आई, मैं कहाँ था, वेल यू नो अबाउट द पेनीज़, वेल यू नो अबाउट द, अच्छा याद आ गया, तुम पेनीज़ के बारे में बात कर रहे थे, अपन पेनीज़ को जानती हो ना, तुम पेनीज़ क्या होते हैं, सिक्के क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा, से इट, अब आपकी वो जो है वो कहती है से इट, ठीक है पापा, आप अपनी कहानी जारी रखो, मैं जानती हूँ। ओके, रोजर स्कंक सैड, रोजर स्कंक ने क्या कहा, जैसे ही 7 पेनीज़ की बात चलाई विजार्ड ने, उसने कहा ठीक है मैं आपको ला दूंगा, ओके, बट ऑल आई हैव इज़ 4 पेनीज़, लेकिन मेरे पास तो केवल 4 पेनीज़ हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका जो स्कंक है, रोजर स्कंक, उसके पास केवल 4 पेनीज़ हैं विजार्ड को देने के लिए। एंड ही बिगेन टू क्राई, और इसलिए वो रोने भी लगा।
जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, और उस क्राई को सुनकर जो है रोजर स्कंक की क्राई के बारे में बात सुनकर, जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, जो है एक बार फिर से जो है उसने क्राइंग फेस बनाया, रोता हुआ चेहरा बनाया, बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी। लेकिन अब की बार उसने कैसे बनाया? विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी। उसके ऊपर जो है किसी प्रकार का जो है सिंसियरिटी का जो है ट्रेस नहीं था, ठीक है, सादगी का जो है, सिंसियरिटी का जो है, सादगी का कोई भी ट्रेस नहीं था, कोई चिन्ह नहीं था। यानी आप ये कह सकते हैं कि अब जो है जो है वो इस तरीके की जो मॉरलिटी क्वेश्चंस है उनसे डील करना वो सीख गई थी। वो बड़ी जल्दी जो है उनसे अफेक्टेड नहीं हो जाया करती थी जनरली। अब आप कैसे देखिए, सुनिए इधर कि हमने ये देख लिया कि रोजर स्कंक के पास केवल 4 पेनीज है बेचारे के पास, और इसलिए वो रोने लगा। और जब ये चीज़ सुनने के बाद जो सेंटिमेंटल टाइप ऑफ चिल्ड्रन हैं वो कैसे हो जाते हैं, उनका चेहरा भी बिल्कुल क्राइंग हो जाता है और बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं, बहुत ही सिंसियर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या था कि उसका चेहरा तो क्राइंग हो गया था, लेकिन वो जो ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। इसका मतलब ये है कि बिना ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी के क्राइंग फेस बनाना अब जो सीख गई थी, यानी रियलिटी को फेस करना अब वो सीख गई थी। ओके, और दिस एनॉयड जैक, और जब उसने ये देखा तो जो जैक है, जो फादर है, दिस एनॉयड जैक, इसको देखकर जैक काफ़ी एनॉय हुए, काफ़ी परेशान हुए। उसने देखा कि ये क्या हो रहा है, जो आज तक जो छोटी छोटी बातें सुनकर जो है सेंटिमेंटल हो जाया करती थी, उसको रिएक्ट किया करती थी, आज नहीं कर रही है। और इस चीज़ ने जैक को एनॉय किया, जैक को जो है परेशानी में डाल दिया, ठीक है। यानी अब जैक जान गया था कि अब बिटिया जो है बड़ी हो रही है, और अब जो है इसके जो सवाल हैं वो अब मुझे परेशान करने वाले हैं। अच्छा, अब बात करते हैं फादर और डॉटर से थोड़ा हटके नीचे मदर के पास पहुंचते हैं। डाउन स्टेयर सम मोर फर्नीचर रंबल्ड, डाउन स्टेयर्स नीचे वाली मंजिल में कुछ और फर्नीचर रंबल हुआ, कुछ और घसीटने की आवाज़ आई। क्लियर शुडंट मूव हैवी थिंग्स, शी वॉज 6 months प्रेगनेंट। और उस रंबल को सुन के जो है अब जो है जो आपके फादर हैं, है ना, वो सोच रहा है, जैक सोच रहा है कि क्लियर शुडंट मूव हैवी थिंग्स, कि जो क्लियर है उनकी वाइफ है, उनको हैवी थिंग्स को मूव नहीं करना चाहिए। शी वॉज 6 months प्रेगनेंट, क्योंकि वो 6 months प्रेगनेंट हैं, ठीक है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इट वुड बी देयर थर्ड, अब वो सोच रहे हैं कि ये उनका तीसरा बच्चा होगा, ठीक है। आपने देखा फर्स्ट बच्चा जो है, उसके बाद बॉबी है जो सो रहा है, और ये थर्ड वन होने वाला है। सो द विजार्ड सेड, अच्छा अब देखिए ये सोचते हुए उन्होंने अपनी कहानी को शुरू किया, और क्या कहा? सो द विजार्ड सेड, ओ वेरी वेल। अब देखो विजार्ड ने क्या कहा उससे, आपके रोजर स्कंक से, ओ वेरी वेल, चलो ठीक है, गो टू द एंड ऑफ द लेन, इस लेन के आखिर में जाओ, लेन के किनारे में जाओ, इस गली के किनारे पे जाओ, एंड टर्न अराउंड 3 times, और वहाँ 3 चक्कर लगाना, टर्न अराउंड 3 times, एंड लुक डाउन द मैजिक वेल, और तुम वहाँ पर जो मैजिक वेल है, जो जादुई कुआं है, उसके अंदर झांकना, एंड देयर यू विल फाइंड 3 pennies, और 3 pennies तुम्हें वहाँ पर मिल जाएंगे। यानी देखिए अभी आप इस जादू के एवज में जो है 4 pennies तो उसके पास हैं ऑलरेडी, स्कंक के पास 3 pennies उसको जो है मैजिक वेल में से मिल जाएंगे, और इस तरीके से जो है पे ऑफ हो जाएगा, विजार्ड की पेमेंट हो जाएगी। हरी अप, जल्दी करो। सो रोजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन, और सुनकर जो है वो एंड ऑफ द लेन पर गया, गली के नुक्कड़ पे गया, मुहाने पे गया, एंड टर्न अराउंड 3 times, वो 3 बार चक्कर लगाए, एंड देयर इन द मैजिक वेल वर देयर 3 pennies, और वहाँ पर उसको 3 pennies मिल गए, ठीक है। फिर उसने क्या किया देखिए, सो ही टुक देम बैक टू द विजार्ड, और उन 3 pennies को वो जो है विजार्ड के पास ले आया, एंड वॉज वेरी हैप्पी एंड रैन आउट इनटू द वुड्स, बहुत खुश था, एंड रैट आउट इनटू द वुड्स, वुड्स के अंदर भाग के गया। देखिए अब जो है वो स्टिंकी रोजर ना होके अब वो रोजी हो गया था। ओके, ही वॉज नाउ रोजी स्कंक, ही वॉज नॉट अ स्टिंकी स्कंक, सो ही वॉज हैप्पी एंड ही रैन आउट इनटू द वुड्स, जंगल में भाग के गया, एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स गैदर अराउंड हिम, उसके चारों तरफ वो इकट्ठे हुए, गैदर हुए, बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड, क्योंकि उसकी स्मेल बड़ी अच्छी थी, वो रोज़ी स्मेल वाली थी। और उसके बाद क्या हुआ, सबके सब खेलने लगे, एंड दे प्लेड टैग पकड़ा पकड़ाई का खेल खेलने लगे, बेसबॉल खेलने लगे, फुटबॉल खेलने लगे, बास्केटबॉल खेलने लगे। ओके, लैक्रोसी ये एक टाइप की जो है आप कह सकते हैं हॉकी है, ठीक है, वो हॉकी खेलने लगे, सोकर खेलने लगे, फुटबॉल का ही एक टाइप है।
एंड पिकअप स्टिक्स, और पिकअप स्टिक्स भी एक गेम होता है, वो खेलने लगे। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि बिकॉज नाउ रोजर स्कंक वॉज नॉट स्टिंकी एनी मोर and he was enjoying this new smell of roses, and all other little animals were happy with him, and they were all playing many type of games there. Okay, all was very well there, सब कुछ बहुत अच्छा था उस समय। अच्छा, अब देखिए क्या होता है, उसके बाद क्या होता है देखिए। यस, अब जो है बिटिया पूछती है, क्योंकि एक नया गेम उसने सुना है, तो वो पूछती है फादर व्हाट इज़ पिकअप स्टिक्स, पिकअप स्टिक्स क्या होता है? इट्स अ गेम यू प्ले विद स्टिक्स। तो फादर सिंपली जवाब देते हैं कि इट्स अ गेम यू प्ले विद स्टिक्स, स्टिक्स के साथ खेले जाने वाला गेम है, लाइक द विजार्ड्स मैजिक वॉन्ड। ठीक है, और अब देखिए बिटिया सवाल करती है, अच्छा पापा ये वो स्टिकी तो नहीं है जो विजार्ड के मैजिक वॉन्ड की तरह होती है, जादुई छड़ी की तरह होती है? काइंड ऑफ, हाँ हाँ कुछ ऐसी ही होती है, उसके फादर कहते हैं। एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून। अब फादर स्टोरी कंटिन्यू रखते हैं, एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून, पूरे दोपहर उन्होंने खेला। एंड देन इट बिगेन टू गेट डार्क, और अंधेरा होने लगा, दैट इट बिगेन टू गेट डार्क, एंड दे ऑल रैन होम टू देयर मॉमीज। और सबके सब भाग के कहाँ आ गए? अपने घर, मम्मियों के पास आ गए। ऑल रैन होम टू देयर मॉमीज, रोजर स्कंक भी अपनी मम्मी के पास जा गए, पहुँच रहा है। जो वॉज स्टार्टिंग टू फर्स्ट विद हर हैंड्स, और जैसे ये कहानी यहाँ तक आई, ठीक है यहाँ तक आई, तो अब देखिए जो का रिएक्शन देखिए। जो वॉज स्टार्टिंग टू फर्स्ट विद हर हैंड्स, वो अपने हैंड के साथ जो है अब खेल करने लगी। ओके, शी बिगेन टू फर्स्ट विद हर हैंड्स एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखने लगी। एट द क्रैक ऑफ द डे, ठीक है, एट द क्रैक ऑफ द डे दैट शोड अंडर द शेड, और बाहर जो है छाया के अंदर जो क्रैक ऑफ द डे नज़र आ रहा था, जो दिन की जो छाया नज़र आ रही थी हल्की फुल्की, उसको वो देखने लगी। शी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर, और वो सोचने लगी है स्टोरी ओवर हो गई है, वो सोचने लगी स्टोरी ओवर हो गई है। जैक डिडंट, अच्छा अब सुनिए देखिए, यहाँ पर जो है जैक जो फादर है उसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक हमें पता चलती है, उसके कैरेक्टर का एक फीचर हमें पता चलता है। देखिए क्या है। यस, शी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर, जो ने सोचा कहानी ख़त्म, जो ने सोचा कहानी ख़त्म, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। और उस तरीके का उसका ये सोचना जो का कि कहानी ख़त्म, ठीक है, जैक को किस तरीके से देखिए रिएक्ट करने को मजबूर करता है कि जैक डिडंट लाइक वुमन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। जैक को जो है विमेन पसंद नहीं थी, व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। एनीथिंग फॉर ग्रांटेड का मतलब जो चीज़ उनसे कहा जाए उसको वो वैसा का वैसा मान ले। तो जैक को इस तरीके की महिलाएं पसंद नहीं थी कि जो भी वो कहे और वो उसको तुरंत मान ले, बिना किसी प्रकार के जो है रिएक्शन के। ही लाइक देम एप्रीहेंसिव हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स, वो चाहता था महिलाएं क्या हों, हमेशा उसको लेकर एप्रीहेंसिव हों। एप्रीहेंसिव का मतलब थोड़ी डरें, थोड़ा उससे सवाल जवाब करें, हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स, उससे जो है सवाल जवाब करें, उसके शब्दों को जो है तुरंत समझने की कोशिश करें। वो इस तरीके से ना हो कि हर चीज़ को वो तुरंत समझ जाए और हामी भर दें। वो चाहता था कि वो एप्रीहेंसिव बनी रहें, ठीक है, शब्दों के अर्थ ढूंढती रहें और हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स, उसके शब्दों का एक्सप्लेनेशन लेने की क्वेश्चन करती रहें। लेकिन जो ने क्या किया, जो ने जो है सीधा सीधा मान लिया कि स्टोरी वॉज ओवर, कोई सवाल ही नहीं किया था। नाउ जो आर यू लिसनिंग, जो तुम सुन रही हो कहानी, जो तुम सुन रही हो कहानी, अब उसने सवाल किया। अच्छा अब देखिए क्या होता है, जो का जवाब देखिए, यस हाँ मैं सुन रही हूँ। जो ने जवाब दिया, यस हाँ मैं बिल्कुल सुन रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। रोजर स्कंक्स मदर सैड, अच्छा सॉरी, वो सवाल पूछता है जो उसे सुन रही हो, वो कहती है यस। अब फादर कहते हैं बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है, सुनना गौर से। रोजर स्कंक्स मम्मी सैड, रोजर स्कंक की मम्मी ने उसको देखते ही कहा, व्हाट इज़ दैट ऑफुल स्मेल, व्हाट इज़ दैट ऑफुल स्मेल, ये ऑफुल स्मेल क्या हो रही है, अजीब सी गंध क्या आ रही है, अजीब सी गंध किस चीज़ की आ रही है। व्हाट एंड रोजर स्कंक सैड, माँ ने पूछा क्या है ये, और रोजर स्कंक ने क्या जवाब दिया, इट्स मी मम्मी, ये स्मेल मुझसे से आ रही है, इट्स मी मम्मी आई स्मेल लाइक रोजेज। देखिए बच्चा जो रोजर स्कंक है वो कितनी आप कह सकते हैं कितने मासूमियत के साथ जो है, कितनी सिंसेरिटी के साथ मम्मी से कह रहा है, इट्स मी माई, मेरी खुशबू है मम्मी, आई स्मेल लाइक रोजेज, देखो गुलाबों की खुशबू आ रही है मेरे में से। एंड शी सैड, और माँ ने देखो क्या कहा, हु मेड यू स्मेल लाइक दैट, हु मेड यू स्मेल लाइक दैट, किसने तुम्हारी स्मेल को ऐसा बनाया। एंड ही सैड, और उसने क्या कहा, द विजार्ड, विजार्ड ने बनाया, उस जादूगर ने बनाया। एंड शी सैड, और माँ ने क्या जवाब दिया,
well of all the nerve, well of all the nerve, you come with me and we are going right back to that very awful wizard. क्या कहा माने, देखिए क्या कहा, वेल ऑफ ऑल द नर्व, ऑफ ऑल द नर्व का मतलब पागल हो गया है वो विजार्ड, पागल हो गया है, ऑफ ऑल द नर्व वो पागल हो गया है, यू कम विद मी चलो मेरे साथ, एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी आवफुल विजार्ड, और उस आवफुल विजार्ड के पास अपन सीधे चलेंगे, चलो मेरे साथ। अब देखिए क्या हुआ, जो सेटअप, जैसे कहानी में ट्विस्ट आया, अब जो को मज़ा आने लगा, जो सेटअप ये सुनते ही कि जो मदर है वो विजार्ड के पास जा रही है, सुनते ही जो उठ के बैठ गई, हर हैंड्स डेवलिंग इन द एयर विद जेनाइन फ्राइट, उसके हाथ जो है अब डेवल कर रहे थे एयर के अंदर, डेवल का मतलब हिल रहे थे, डुल रहे थे, विद जेनाइन फ्राइट, असली डर के साथ। अब वो डर रही थी, जो डर रही थी कि मम्मी जा रही है, न जाने क्या करेगी, जेनाइन फ्राइट उसके अंदर खड़ा हो गया, इकट्ठा हो गया, डर इकट्ठा हो गया। बट डैडी देन ही सैड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। अच्छा अब देखिए, जो है अब रियलिटी को फेस करने को रेडी हो रही है, कैसे कि अब जब उसकी मदर उसको ले रही है, ले जा रही है आवफुल विजार्ड के पास, और ये कह रही है कि उसने जो है ये बहुत ही बड़ी गड़बड़ कर दी है, बहुत ही बड़ा मूर्खतापूर्ण काम कर दिया है विजार्ड ने, तो जो क्या कहती है, बट डैडी देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, वो ये क्यों नहीं कह देता है कि अगर जो है स्टिंग की स्मेल आएगी, बदबू जो है अगर आएगी तो अदर लिटिल एनिमल्स भाग जाएंगे, उसके साथ खेलेंगे नहीं। उसको अपनी माँ को ये समझाना चाहिए, अगर वो ये समझाएगा तो उसकी माँ वैसे ही मान जाएगी, ठीक है, उसको वहाँ नहीं लेके जाएगी विजार्ड के पास। हर हैंड्स स्कीटर्ड ऑफ इनटू द अंडरब्रश, और ऐसा कहते हुए उसके जो हाथ हैं वो स्कीटर्ड ऑफ हुए इनटू द अंडरब्रश। इनटू द अंडरब्रश जो है आप कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है पलंग के नीचे जो अंडरब्रश का मतलब छोटी छोटी जो आप कह सकते हैं पेड़ पौधे लगे हुए थे, उसके साथ वो अपने हाथों से स्कटर ऑफ करने लगी, यानी कि आप कह सकते हैं हाथों से खेलने लगी। वहाँ पर अंडरब्रश रखे थे, अंडरब्रश का मतलब छोटे मोटे पेड़ पौधे, ठीक है, तो उनसे वो खेलने लगी। इस तरीके से वो ये समझाना चाह रही थी कि माँ को अगर वो कह दे कि जो है ये लोग जो हैं मेरे साथ नहीं खेलते हैं लिटिल एनिमल्स, तो शायद वो मान जाए और विजार्ड के पास नहीं जाए नाराज़ होती हुई। अच्छा अब देखिए क्या होता है, विजार्ड के पास जा रही हैं माँ, यस देखिए क्या होता है, ऑल राइट ही सैड, ऑल राइट ही सैड। अच्छा अब देखिए, जैसे ही जो ने कहा कि पापा वो अपनी मम्मी से क्यों नहीं कह देता है अपनी प्रॉब्लम के बारे में, तो देखिए उसके फादर कहते हैं ऑल राइट चलो ठीक है तुम्हारी बात मैंने सुन ली, बट मम्मी ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। उसने अपनी मम्मी से क्या कहा, यहाँ पर जैक ने स्टोरी में अपनी बिटिया की जो है बात है उसको रख दी कि हाँ उसने क्या कहा मम्मी से कि ऑल द अदर एनिमल्स रन अवे, मम्मी सब छोटे एनिमल भाग जाते हैं, एंड शी सैड, और माँ ने क्या कहा आई डोंट केयर, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि वो भाग जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो है बात आती है मॉरलिटी वर्सेस रियलिटी की, मॉरलिटी वर्सेस रियलिटी की। जो रियलिटी है और जो मॉरलिटी है, मदर के लिए जो मॉरलिटी है वो ये है कि आई डोंट केयर, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि वो तुम्हारे साथ खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, जबकि उस रोजर स्कंक के लिए रियलिटी क्या है, खेलना, ठीक है, उसके लिए क्या है, खेलना, अपने साथियों के साथ खेलना। और उसकी माँ के लिए रियलिटी क्या है कि वो जो है जो स्कंक है वो स्कंक ही बना रहे। तो उसकी मदर कहती है आई डोंट केयर, वो तुम्हारे साथ खेलें चाहे नहीं खेलें। यू स्मेल द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव, तुम वैसे ही स्मेल करोगे जैसे कि एक लिटिल स्कंक को करना चाहिए। एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विजार्ड, और मैं तुम्हें उस विजार्ड के पास सीधा ले चल रही हूँ। एंड शी टुक एन अम्ब्रेला एंड वेंट बैक विद रोजर स्कंक, उसने अपना अम्ब्रेला लिया और रोजर स्कंक के साथ चल दी। एंड हिट दैट विजार्ड राइट ओवर द हेड, और वहाँ जाकर मदर ने क्या किया, सीधा का सीधा हिट दैट विजार्ड राइट ओवर द हेड, जाके उस विजार्ड के सिर के ऊपर अम्ब्रेला से पिटाई कर दी, ठीक है, हिट दैट विजार्ड राइट ओवर द हेड, उस अम्ब्रेला से जो है उस विजार्ड के सीधे सिर के ऊपर जो है चोट पहुंचा दी। नो जो सैड। अच्छा अब देखिए, जैसे ही उसने ये सुना जो ने की कहानी में तो जो है विजार्ड की पिटाई हो गई है, क्यों, क्योंकि उसने रोजर स्कंक को जो है रोज़ी स्मेल दे दी थी, और उसके लिए जो है बिल्कुल तैयार नहीं थी कि उसकी पिटाई हो, ठीक है। अब आप देखिए जो के अंदर अपनी रियलिटी खड़ी हो गई है, तो जो किस तरीके से रिएक्ट करती है, नो जो सैड एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, और वो अपने हैंड को आगे बढ़ाती है टू टच हिज लिप्स, अपने पापा के लिप्स को रोकने के लिए,
कि कहानी का एंड ऐसे मत करो, कहानी में ये चीज़ शामिल मत करो। येट इवन इन हर एजिटेशन डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रुथ। लेकिन अपने एजिटेशन में, अपने इस आप कह सकते हैं एजिटेशन में, उस गुस्से के अंदर भी जो है वो पूरी हिम्मत नहीं कर पाई, डिड नॉट क्वाइट डेयर, हिम्मत नहीं कर पाई, टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रुथ, कि वो जो है स्टॉप कर सके अपने पापा को। द सोर्स ऑफ ट्रुथ का मतलब जिसको उसने सोर्स ऑफ ट्रुथ मान रखा था, सच्चाई का स्रोत मान रखा था, अपने पापा की हर बात को वो सच मानती थी, उसको वो रोक सके, इतनी हिम्मत नहीं कर सकी। इंस्पिरेशन केम टू हर, लेकिन उसी समय उसके दिमाग में इंस्पिरेशन आई, एक आइडिया आया। इंस्पिरेशन का मतलब एक आइडिया आया, और वो क्या कहती है, एक आइडिया आया तो देन द विजार्ड हिट हर ऑन द हेड एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक। तो फिर पापा कहानी ऐसे एंड करो कि विजार्ड ने क्या किया, उसकी माँ ने उसको चोट पहुंचाई अम्ब्रेला से, तो विजार्ड ने क्या किया, देन द विजार्ड हिट हर ऑन द हेड, उस विजार्ड ने भी जो है माँ को हेड पे हिट किया, चोट पहुंचाई, एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक, और उस लिटिल स्कंक को जो है वापस जो है स्टिंकी नहीं किया, उसको चेंज नहीं किया, और क्या कहा, जाओ तुम जाओ, मैं नहीं करूँगा। अच्छा, अब ये तो सलाह किसकी थी, जो की, जो ये चाहती थी कि कहानी इस तरीके से एंड हो कि विजार्ड जो है मदर के हेड पे हिट करे और जो स्कंक है उसकी जो स्मेल है उसको चेंज नहीं करे। लेकिन देखिए फादर क्या कहते हैं, फादर अड़ जाते हैं। अब यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि फादर और डॉटर के बीच में जो मॉरलिटी है वो क्वेश्चन यहाँ पर रेज हो रहा है। फादर ये चाहता है कि मदर जो चाहती है वो राइट है, जबकि डॉटर ये चाहती है कि जो वो चाहती है, जो रोजर स्कंक के हक में जो चाहती है वो सही है। अच्छा, फादर क्या कहते हैं, नो ही सैड, नहीं ऐसा नहीं हुआ। द विजार्ड सैड, ओके, विजार्ड ने उसकी माँ से कहा ठीक है ठीक है, एंड रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोज एनी मोर। और फिर जो है इस तरीके से जो है उसने जो है उसको चेंज कर दिया। और देखिए फिर जो है चेंज करने के बाद क्या होता है, द विजार्ड सैड, ओके, विजार्ड ने कहा चलो ठीक है जैसा तुम कहती हो, एंड रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेज एनी मोर, और रोजर स्कंक में से अब जो है स्मेल ऑफ रोजेज अब नहीं आती है, ही इज़ नॉट स्मेल ऑफ रोजेज एनी मोर, ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, उसमें से फिर से जो है वेरी बैड स्मेल आने लगती है। बट द अदर लिटिल आमुम, ओ आमुम, अब ये कौन कहता है, ये जो कहती है, जो कह रही है, लेकिन बेचारा वो जो बट द अदर लिटिल आमुम, ये आमुम मीन्स एनिमल, वो कहती है बट द अदर लिटिल एनिमल्स का अब क्या होगा बेचारों का, वो फिर नहीं खेल पाएंगे जो है इनके साथ, ठीक है। अभी भी जो है जो को किसकी परवाह है, उन लिटिल एनिमल्स की, क्योंकि वो बच्ची है तो उसको जो है खेलना कूदना अच्छा लगता है, तो उसको अभी उनकी परवाह है, ठीक है। यही चीज़ उसके लिए रियलिटी है, वो मॉरलिटी में नहीं जी रही है कि माँ का कहना है, माँ ने बिल्कुल सही कहा है। वो तो ये कहती है कि छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों का जो खेलने का अधिकार है वो नहीं छीना जाए, ठीक है, द राइट टू प्ले, ओके। अच्छा, अब देखिए क्या होता है। अच्छा, इस तरीके से जो उसकी रिएक्शन होती है जो कि, तो देखिए उसके फादर क्या कहते हैं, जॉनी, जो का दूसरा नाम है जॉनी, जो इट्स डैडी स्टोरी, पता है बेटा ये जो है स्टोरी ये डैडी सुना रहे हैं, शैल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, क्या तुम चाहती हो कि डैडी जो है तुमको अब कोई और स्टोरी नहीं सुनाए। यानी उसके फादर जो है धमकी दे रहे हैं कि बेटा कहानी जो है मैं सुना रहा हूँ तो मेरे तरीके से चलेगी, तेरे तरीके से नहीं चलेगी, अगर तू चाहती है इंटरफेयर करना तो ध्यान रखना, डैडी शैल नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, फिर से तुम्हें कहानी नहीं सुनाएंगे। हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू सिफ्टेड लाइट एस्टाउंडेड, और जब उसके पिताजी ने उसे धमकी दी एक तरीके से, तो हर ब्रॉड फेस, उसका जो ब्रॉड फेस है, जो चौड़ा जो चेहरा है, लुक्ड एट हिम थ्रू सिफ्टेड लाइट, जो सिफ्टेड लाइट है, जो धुंधली पड़ी हुई जो रोशनी है, उसमें से जो उसका चेहरा दिखाई दे रहा था वो कैसा दिखाई दे रहा था, एस्टाउंडेड। एस्टाउंडेड का मतलब थोड़ा रूठा हुआ था, थोड़ा जिद्दी सा, एस्टाउंडेड, ठीक है। जब बच्चा रूठ जाता है, जिद्दी हो जाता है, तो ऐसा उसका चेहरा दिखाई दिया कि पापा आपने जो है वो चीज़ नहीं की जो मैं कह रही हूँ, और आप जो है एक तरीके से मुझे धमकी देने रह गए, ठीक है। तो इस तरीके से जो का फेस एस्टाउंडेड हो गया। दिस इज़ वॉट हैपेंड दैन, दिस इज़ वॉट हैपेंड दैन, और ये वही बात है जो कहानी में हुई। रोजर स्कंक एंड हिज मॉमी वेंट होम, दोनों के दोनों घर वापस आ गए। देखिए अब जैक अपनी स्टोरी को वापस सुना रहे हैं। रोजर स्कंक एंड हिज मॉमी वेंट होम, वापस घर आए, एंड दे हर्ड, और उन्होंने क्या सुना, वू वू, इस तरीके की आवाज़ सुनी, एंड इट वॉज द चू चू ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बॉस्टन। जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था, इस स्टोरी के अंदर हमेशा यही होता है कि बॉस्टन से जो है स्कंक के फादर आ रहे हैं, डैडी स्कंक आ रहे हैं
चूचू ट्रेन में बैठकर, छोटे ट्रेन में बैठकर और वो वू की आवाज़ सुनते हैं। एंड दे हैड, और देखिए हमने देखा है कि सफ़र का SUPPER सफ़र का डिस्क्रिप्शन और मिलेगा जो कि जैक की तरफ से कि वो क्या क्या खाएंगे। बॉस्टन से डैडी स्कंक आ गए हैं, तो अब खाने में क्या क्या मिलने वाला है, डिनर में क्या क्या मिलने वाला है, उसकी भी जो है जानकारी यहाँ पर दी जाती है आपकी कहानी के एंड में। देखिए लीमा बीन्स खाने को मिलेंगे, सेलरी, लीवर है, मैश्ड पोटैटोज़ है एंड पाई, ओ माई फॉर डेजर्ट, डेजर्ट जो है मिठाई को कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, DESSERT, इट इज़ नॉट DESERT, इट इज़ DESSERT, खाने के बाद जो मिठाई खाई जाती है, ये सब खाना वो खा रहे हैं। एंड वैन रोजर स्कंक वॉज इन बेड, और जब रोजर स्कंक जो है वापस सो गया तो मम्मी स्कंक केम अप एंड हग्ड हिम एंड सेड, तो जो मम्मी स्कंक हैं वो उसके पास आई और उसको हग किया, उसको गले लगाया और क्या बोली, ही स्मेल्ड लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक, क्या बोली उसकी मदर कि ही स्मेल्ड लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक अगेन, वो उसके छोटे बेबी स्कंक की तरह एक बार फिर से स्मेल करने लगा है। एंड शी लव्ड हिम वेरी मच, और माँ ने जो है उसको बड़ा प्यार किया। एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी, और फादर जैक कहते हैं दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी, यहाँ पर जो है मेरी कहानी ख़त्म होती है। लेकिन ध्यान रखना ये चैप्टर है उसमें जो कहानी है रोजर स्कंक की वो तो यहाँ ख़त्म होती है, लेकिन एक नई कहानी और जो है इस कहानी के एंड के साथ शुरू हो जाती है। ओके, विद द एंड ऑफ दिस स्टोरी स्टोरी स्टार्ट्स एंड द स्टोरी स्टार्ट्स विद इन द माइंड ऑफ जो द डॉटर, जो के दिमाग में एक ख्याल आता है, एक सवाल आता है, एक कहानी वो बुनती है कि भाई इस तरीके से तो जो है केवल मॉरलिटी के दम पे, केवल मॉरलिटी के कारण जो है अगर किसी बच्चे का जो अधिकार है खेलने का वो छीन लिया जाए, और जो मदर है वो इस तरीके का ट्रीट करे कि मॉरलिटी को जो है उसकी मदर जो है रियलिटी के ऊपर लेने लगी है, ठीक है, तो ये गलत है, ये दिमाग में चल रहा है जो के, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड एन्जॉय योर लर्निंग देयर। और आप इस वीडियो को एक बार और देखें ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल एंड स्टे होम, स्टे सेफ एंड एन्जॉय योर लर्निंग देयर।